Good morning, students. Today we will start chapter number 10. The name of this chapter is The British Raj and the First War of Independence. Means ब्रिटिश राज, विदेशी लोगों में ब्रिटेन के लोगों का राज कैसा था और हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध कब हुआ था। द ब्रिटिश एज ट्रेडर्स, तो आपको मालूम है ब्रिटिश सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। टिल अ फ्यू सेंचुरीज एगो इंडिया वॉज नोन एज अ लैंड ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारा देश सैकड़ों साल पहले एक बहुत समृद्ध देश था और बहुत धनाढ्य देश माना जाता था। ट्रेडर्स केम हियर फ्रॉम फॉर एंड वाइट टू बाई स्पाइसेस। ट्रेडर्स यहाँ किस चीज़ के लिए आते थे, क्या खरीदने के लिए? स्पाइसेस, मसाले, पर्ल्स, मोती, क्लोथ, कपड़े, इंडिगो, नील एंड प्रेसियस स्टोन्स। प्रेसियस स्टोन्स का मतलब होता है कीमती पत्थर, जैसे कि हम अंगूठी में पहनते हैं, मूंगा, माणिक, मोती, पुखराज, हीरा, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रेसियस स्टोन्स कहलाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय द अरब। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान और यूरोपीय कंट्री का जो बिजनेस होता था उसके बीच में अरब कंट्री जो था वो बीच में बिचौलिया का काम करता था, मीडिएटर का काम। बट ईगर टू ट्रेड डायरेक्टली विद इंडिया सेवरल यूरोपियन एक्सप्लोरर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा था कि हम हिंदुस्तान से डायरेक्ट बिजनेस करें, तो उन लोगों ने क्या किया, सी रूट से हिंदुस्तान को खोजा। सी रूट मीन्स समुद्र के रास्ते से हिंदुस्तान को खोजना शुरू किया। इन द ईयर 1497, the Portuguese explorer Vasco da Gama set out from Lisbon in Portugal and reached Calicut in Kerala 1 year later. उसने जो वास्को डी गामा था, ये वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, और वो लिस्बन शहर से निकला वहाँ पर और 1 साल के अंदर कालीकट पहुँचा। और कालीकट से वो कहाँ आया? केरला। कालीकट हमारे हिंदुस्तान में ही है। कालीकट से वो कहाँ पहुँचा? केरला। 1 ईयर में 1 साल लग गए थे उसको सी रूट में आते आते। ही बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू फर्स्ट अ डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और वो पहला खोजकर्ता कहलाया, हमारे देश को खोजने वाला वो पहला पोर्तुगीज एक्सप्लोरर कहलाया। हिज डिस्कवरी हेल्प्ड द पोर्तुगीज स्टैब्लिश ट्रेडिंग बेस इन इंडिया। और उसकी खोज ने क्या किया? ट्रेडिंग कंपनी के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए उनके लिए हेल्प की। द ट्रेड विथ इंडिया टर्न आउट टू बी so profitable that the Portuguese were soon followed by traders from the other countries of Europe such as the Dutch, the British and the French. अब जब उन लोगों ने देख लिया कि अरे इसमें तो बहुत प्रॉफिट है हिंदुस्तान में, तो और भी देश के लोग इच्छुक हुए और वो लोग भी, उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इन 1600 CE A trading company called the English East India Company was established in Britain. ब्रिटेन में क्या हुआ? ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया ब्रिटेन में। इट्स मेन पर्पस वाज टू कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया। उसका मेन पर्पस क्या था? कि हिंदुस्तान से ट्रेडिंग करना और हिंदुस्तान से बिजनेस करना। इन 1614 ऑफिशियल्स ऑफ दिस कंपनी विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और 1614 में वो ऑफिशियली कंपनी जो है वो कहाँ पर? कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर उस समय बादशाह थे हिंदुस्तान में, उनके कोर्ट में गए वो लोग। देन मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एंड गॉट परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज बाई 1619। और मुगल एम्परर, मुगल शासक थे, वो मुसलमानों के शासक थे, लेकिन हिंदुस्तान में उनका राज था। मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एंड गॉट परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री बाई 1690। और 1690 में उसको परमिशन दे दी गई। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप फैक्ट्रीज इन मद्रास, नाउ चेन्नई, ओडिशा एंड बंगाल। अब 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर सेट किया गया, कहाँ पर फैक्ट्री खुली? चेन्नई में। उस समय पर उसका नाम मद्रास था, और बंगाल और ओडिशा में। द यूरोपियन कंट्रीज competed with each other to gain control over the
thriving trade with India. The British finally won this battle and by 1800 had become the main European country trading with India. और क्या हुआ, पूरी कवायद करने के बाद 1800 में पूरा ब्रिटिश राज हमारे हिंदुस्तान में हो गया. मेन यूरोपियन कंट्री ट्रेडिंग विद इंडिया. फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स. बाय द 1800 the industrial revolution had started in Britain. और 1800 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति, मतलब फैक्ट्री खुलने के लिए चारों तरफ से इच्छाएं दिखाई लोगों ने और फैक्ट्रियों का सिलसिला चालू हो गया खुलने का. क्लोथ विच यूज टू बी वोन ऑन हैंडलूम्स इन द होम्स ऑफ वीवर्स नाउ स्टार्टेड बीइंग मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन. अब जो हमारे देश में जो कपड़े बनते थे और वीवर्स जो बुनकर लोग बनाते थे, वो सारा काम अब ब्रिटेन में होने लगा फैक्ट्री में. और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल चला जाता था, वहाँ से फैक्ट्री से बन के आते थे. दिस फैक्ट्रीज नीडेड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन. ये फैक्ट्री क्या चाहती थी, रॉ मटेरियल उनको चाहिए रहता था. एज कॉटन कुड नॉट बी ग्रोन इन ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में कॉटन को उगाया नहीं जा सकता था. द ब्रिटिश स्टार्टेड बाइंग रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग मशीन मेड क्लोथ मेड इन ब्रिटेन इन इंडिया. द ब्रिटिश स्टार्टेड बाइंग, ब्रिटिश ने क्या किया, खरीदना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन मतलब रुई. इन इंडिया सेलिंग मशीन मेड क्लोथ मेड इन ब्रिटेन इंडिया. और हिंदुस्तान में बेचा जाने लगा और ब्रिटेन में इसको बनाया जाने लगा फैक्ट्रीज में. दिस ट्रेड टर्न आउट टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश. और ये वाला ट्रेड, ये बिजनेस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ. एंड इट मेड देम वांट मोर. और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ और उन्होंने इसके लिए बहुत आगे बढ़ने की इच्छा दिखाई. द ब्रिटिश सून रियलाइज दैट इफ दे कुड कंट्रोल द इंडियन रूलर्स एंड एक्वायर लैंड इन इंडिया दे कुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट. उन्होंने ये सोचा कि हम हिंदुस्तान में यदि ये बिजनेस करते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा होगा, और उनको ये महसूस हो गया था और उन्होंने बहुत फ़ायदा लेना भी शुरू कर दिया. द ब्रिटिश यूज डिफरेंट methods to gain control over the Indian kingdom. Some they defeated in battle and some they took over forcibly using unfair method. ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने कई तरीके आजमाने लगे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए. कई बार तो उन्होंने इंडियन किंगडम्स पर आक्रमण किया और वो जीत भी गए, हरा भी दिया बैटल में, युद्ध में. और कहीं कहीं पर उन्होंने फोर्सिबली क्या किया, अनफेयर मेथड मतलब बिना रौब झाड़ के या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया. द फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश केम इन 1757. पहला जो मेजर विक्ट्री ब्रिटिश को कब मिली थी, 1757 में, मतलब पहली जीत 1757 में. व्हेन अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. और उस समय पे किसकी लीडरशिप थी, रॉबर्ट क्लाइव की. The forces of the English East India Company attacked and defeated the Nawab of Bengal. और उनने क्या किया था, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और प्लासी इन बंगाल ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर उन्होंने ये दो जगह पर 1757 से 1857 के बीच में. द ब्रिटिश ब्रॉट मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल. 1757 टू 1857 के दौरान 100 साल के अंतराल में ब्रिटिश ने लगभग पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल कर लिया था, अपना शासन चालू कर लिया था, अपना शासन कर लिया था. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट वॉर कब हुआ था इंडिपेंडेंस का, बट सून एंगर against the British started growing among the Indian people. This growing unhappiness and anger finally led to a revolt. क्या हुआ था, कुछ ही समय बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे ये अंग्रेज़ों के इस डिसीजन से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, हिंदुस्तान के जो भी राजा थे या बादशाह थे उनकी सत्ता को गिरा के और उनका पूरे अधिकार छीन लिए थे. This growing unhappiness and anger finally led to a revolt or uprising in 1857.
1857 में उन्होंने अपना ये रिवॉल्ट करना शुरू किया। दिस रिवॉल्ट केम टू बी नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वॉट वेयर द कॉजेज ऑफ दिस ग्रोइंग एंगर, मतलब ये गुस्से के क्या कारण थे जिसके कारण ये 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, पॉलिटिकल कॉजेज। सबसे पहले कौन सा है? पॉलिटिकल कॉजेज। मैनी इंडियन किंग्स एंड नोबल्स हैड लॉस्ट देयर टाइटल्स, बहुत सारे हमारे राजे महाराजे थे, उन्होंने उनका पद को छीन लिया गया था। एंड टेरिटरीज, उनकी जो क्षेत्र था उन पे कब्जा कर लिया गया था। दिस मेड देम एंड द पीपल ऑफ देयर किंगडम फील बिटर एंड रिसेंटफुल। इसके कारण क्या हुआ था? वो लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। नाना साहिब द एडॉप्टेड सन ऑफ द मराठा रूलर एंड, नाना साहेब एंड मराठा रूलर थे नाना साहब, एंड रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, सभी को पता है झांसी की रानी है रानी लक्ष्मीबाई, वेयर टू ऑफ द रूलर्स हु लॉस्ट देयर टेरिटरीज। अंग्रेजों के कारण ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों की सत्ता को छीन लिया था। ये तो हुआ पॉलिटिकल कॉजेज। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज। सो इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? Economic causes. Before the coming of the British, India had a thriving textile industry. हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने देश में चलती थी। कॉटन क्लोथ मेड इन इंडिया वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कॉटन के कपड़े हमारे पूरे विश्व में फेमस थे, हमारे हिंदुस्तान के बने कपड़े। आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया दे फ्लडेड द इंडियन मार्केट विथ क्लोथ मेड इन फैक्ट्री इन ब्रिटेन, और उन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान के रॉ मटेरियल ले जाके विदेशों में अपनी फैक्ट्री में बनाते थे और हिंदुस्तान में ही बेचते थे। एज दिस क्लोथ वॉज चीपर देन इंडियन हैंडमेड क्लोथ, और ये उनकी तुलना में सस्ते भी थे। क्लोथ पीपल स्टॉप्ड बाइंग इंडियन क्लोथ, और लोगों ने क्या किया? खरीदना बंद कर दिया गुस्से के मारे। द ब्रिटिश ऑल्सो मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन क्लोथ टू बी सोल्ड आउटसाइड इंडिया, और ये वाले कपड़े विदेशी लोगों को बाहर बेचने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो हिंदुस्तान में ही साड़ी वगैरह पहनी जाती है। इंडियन क्लोथ टू बी सोल्ड आउटसाइड इंडिया। एज अ रिजल्ट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज डिस्ट्रॉयड एंड मिलियंस ऑफ वीवर्स लॉस्ट देयर जॉब। जब फैक्ट्री खुल गई विदेशों में और फैक्ट्रियों के थ्रू बनने लगे कपड़े, तो हिंदुस्तान में जो हाथ से बनाने वाले कारीगर थे वो भूखे मरने लगे और उनका रोजगार छिन गया। द ब्रिटिश फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। और ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा उनसे कि खेती किसानी में आप अनाज को बोने की तुलना में आप क्या बोएं? कॉटन और इंडिगो। इंडिगो मीन्स नील की खेती, कॉटन माने रुई, इनके लिए फोर्स किया उन लोगों। विच द ब्रिटिश देन बॉट एट अ वेरी लो प्राइस, और जिसका वो बहुत सस्ते दाम में वो खरीदते थे। दिस मेड द फार्मर सफ़र, इसके कारण उनको बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। इट ऑल्सो कॉज्ड अ शॉर्ट ड्रॉप इन द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन produced in India. Famines become frequent and many Indians died due to hunger and starvation. इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ? वैसे भी वो लोग बहुत अनसेटिस्फाइड थे और बहुत सारी समस्याएं आ गई, और जो ब्रिटिश लोगों के इस डिसीजन से भुखमरी की हालत हो गई। और फेमाइन मीन्स भुखमरी, इसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोग मर गए लोग, और बहुत सारे भूखे रहने लगे, भुखमरी छा गई चारों तरफ। इसके कारण लोग बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1857 का ये मुख्य कारण था। सोशल कॉजेज़ को नेक्स्ट पीरियड में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, सोशल कॉजेज़ ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। सो नेक्स्ट पीरियड में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ थैंक यू।